हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 7 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। सो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको कल के क्वेश्चन को रिवाइज भी कराऊंगी एक बार फिर से। उसके बाद हम डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे। आखिरी में फ्रेंड्स 2 आप लोगों को टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं इस वीडियो सेशन में, उनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो है इंपॉर्टेंट सेशन करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह तीरंदाजी के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। ये भारत के किस राज्य से हैं? तो हरविंदर सिंह बिलोंग करते हैं हरियाणा राज्य से। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर, पार्थ सिन्हा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में धर्मवीर ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो धर्मवीर ने जीता है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में और इसकी थीम क्या है? सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की? तो इसकी अनाउंसमेंट की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र राज्य में। पेरिस 2024 पैरालंपिक में शरद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो शरद कुमार ने जीता है रजत पदक। भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है? तो इसकी अनाउंसमेंट की है हिमाचल प्रदेश ने। सितंबर 2024 में डेंगू से लोगों की मृत्यु होने के कारण डेंगू को महामारी रोग के रूप में अधिसूचित किया है किसने? कर्नाटक राज्य ने। हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो 5 सितंबर को फ्रेंड्स ये मनाया गया है और इसकी देखिए थीम क्या है? एक सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है, किसने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। किसी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? शरद कमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 5 सितंबर को मनाया गया है। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत के सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने पुरुषों की शॉट पुट F46 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स इसमें जीता है रजत पदक। तो ये फ्रेंड्स हमारे हो गए पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन। अब बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में फ्रेंड्स फ्रांस देश के जो है प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कौन? मिशेल बार्नियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि मिशेल बार्नियर किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए? तो फ्रांस देश। दोनों तरह से जो है क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, बाकी अगर ऑप्शंस की यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करें तो देखिए डिक शूफ बात करती हैं तो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं ये? तो ये हैं फ्रेंड्स नीदरलैंड देश के प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा बात करें KP शर्मा ओली, तो ये नेपाल देश में बने हैं प्राइम मिनिस्टर, ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है। लॉरेंस वोंग, इनकी बात करते हैं तो लॉरेंस वोंग जो है सिंगापुर के जो हैं करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं। तो बाकी अपॉइंटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। और अभी मिशेल बार्नियर बन गए हैं फ्रांस देश के प्रधानमंत्री। 73 वर्षीय हैं मिशेल बार्नियर। फ्रांस के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं ये, और इन्होंने गैब्रियल अटल का स्थान लिया है। फ्रांस देश की बात करें तो फ्रांस देश जो है यूरोप में है। राजधानी यहाँ की पेरिस, मुद्रा है यूरो,
राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं मिशेल बार्नियर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच 20वें युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो एक और हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या याद रखना है कि जो युद्ध अभ्यास है ना, ये किस किस की देश की सेना के बीच हुआ? भारत और अमेरिका। कौन सा देखिए इसका संस्करण हुआ, एडिशन हुआ है? 20वां एडिशन। ये क्वेश्चन भी हमें याद रखनी है। अब बात करें कहाँ आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन किया गया राजस्थान में। तो भारत के राजस्थान राज्य में हुआ युद्ध अभ्यास भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच। दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये जो है इसका कौन सा संस्करण है? देखिए 20वां संस्करण, जो कि 9 सितंबर से शुरू होकर कब तक चलेगा? ये 22 सितंबर तक। इसमें 600 से भी ज़्यादा सैनिक शामिल होंगे। पिछला देखिए जो 19वां संस्करण हुआ था ना, वो अमेरिका के अलास्का में हुआ था। ये जो अभ्यास है इसको करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोनों सेनाओं की अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और उनकी परिचालन क्षमताओं को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल करी है? तो अभी इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया और बने सबसे ओल्डेस्ट इंडियन इंग्लिश चैनल को पार करने वाले। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखेंगे सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल ने अभी इंग्लिश चैनल को पार किया है और सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि इन्होंने हासिल करी है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक जाना पहचाना नाम दिख रहा होगा जो कि कपिल परमार। कपिल परमार के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने अभी भारत को देखिए पैरालंपिक में ना जूडो में भारत को इन्होंने पहला पदक दिलाया है। तो ये भारत के लिए पहला पदक है जूडो में। और इन्होंने जूडो में देखिए कौन सा पदक जीता है इसके बारे में भी याद रखेंगे, कांस्य पदक। नेक्स्ट देखिए जो नाम है डायना पुंडोले, इनके बारे में भी अभी हाल ही में न्यूज़ क्या रही थी फ्रेंड्स। डायना पुंडोले जो अभी हाल ही में राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन के ऊपर वापस बात करते हैं। तो सिद्धार्थ अग्रवाल की बात हो रही थी, ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं और इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया। ये 49 साल की हैं उम्र में और 42 किलोमीटर की तैराकी इन्होंने 15 घंटे और 6 मिनट में पूरी की। उन्होंने श्रीकांत विश्वनाथन द्वारा साल 2018 में बनाए गए रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। इंग्लिश चैनल की बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा मैप में भी आप देखते रहें। ये अटलांटिक महासागर की ही एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है। यहाँ देख सकते हैं यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और ये हमारा हो गया फ्रांस देश। तो इससे अलग करता है इंग्लिश चैनल और ये उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। लगभग कितना किलोमीटर लंबा है ये? 560 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर से लेके डोवर जलडमरू मध्य में 240 किलोमीटर तक है और ये दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग क्षेत्र है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहली बार हुआ है इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल और इसका आयोजन कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सोलर सिटी टूर और आभासी वास्तविकता के अनुभवों जैसी गहन गतिविधियां शामिल हैं। इसका उद्देश्य है सतत विकास को आगे बढ़ाना, वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों से निपटने में सौर ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डालना इसका उद्देश्य है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में, क्योंकि इसी के द्वारा ये फेस्टिवल आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई 30 नवंबर 2015 में। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। महानिदेशक हैं इसके डॉक्टर अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 120 से ज़्यादा सदस्य देश हैं और इसमें जो नए सदस्य ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं? माल्टा, रोमानिया, पैराग्वे और स्पेन। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक में भाग लिया? तो ये बैठक कहाँ पे हुई ये पूछा गया है। ये 20वीं मीटिंग हुई थी एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल ने भी भाग लिया है और ये मीटिंग हुई थी इंचियोन, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, दक्षिण कोरिया में हुई ये मीटिंग 3 से लेकर 4 सितंबर तक। इस बैठक के दौरान
समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्र में जीवन की सुरक्षा एवं संरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण, मादक पदार्थों, हथियारों की अवैध तस्करी और मानव तस्करी तथा भविष्य के सहयोग जैसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे ना, इन सभी पर इस बैठक में चर्चा की गई है। भारतीय तटरक्षक बल जो है फ्रेंड्स, ये भारत के एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज एवं बचाव एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो NXT का शुभारंभ किया है? तो जो ये विजियो NXT है, इसका शुभारंभ किया है किसने? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं, कपड़ा मंत्रालय इनके पास में है और इन्होंने विजियो NXT जो है इसको शुरू किया है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करें, ये जो वेब पोर्टल है देखिए, विजियो NXT फैशन पूर्वानुमान, साथ में इन्होंने भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 का शुभारंभ भी किया है। इसको शुरू करने के पीछे का उद्देश्य है स्वदेशी डिज़ाइन और विनिर्माण को प्राथमिकता देना। तो इसी उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कपिल परमार ने पैरालंपिक खेलों में जूडो में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? मैंने अभी आपको रिवाइज भी कराया था। देखिए क्वेश्चन, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली बार देखिए पैरालंपिक में भारत ने जूडो में कोई पदक जीता है और वो किसने जीता है? कपिल परमार ने। इन्होंने जीता है जूडो में कांस्य पदक। तो पुरुषों के 60 किलोग्राम J1 वर्ग में जो है कपिल परमार ने जीता है कांस्य पदक। ब्राज़ील के एल्टन डी ओलिवेरियो को हराकर उन्होंने जो है ये सफलता प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने अवैध कॉलोनियों से निपटने के लिए अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन अधिनियम 2024 पारित किया है? तो किस स्टेट की विधानसभा ने जो है इस एक्ट को पारित किया है? सही आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य की जो विधानसभा है, उन्होंने पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियम अधिनियम जो है इसे अभी पारित किया है। इस कानून को, इस एक्ट को पारित करने के पीछे का उद्देश्य है अवैध कॉलोनियों को विनियमित करना, उल्लंघन के लिए सख्त दंड लगाना। ये कानून अवैध कॉलोनियों के मुद्दे को हल करने और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा। पंजाब की बात करते हैं, चलिए। पंजाब राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी यहाँ की है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भगवंत मान और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। पंजाब सरकार ने देखिए फ्रेंड्स अभी हाल ही में आरंभ प्रोग्राम शुरू किया है। इसके अलावा मिशन निश्चय यहाँ पे शुरू किया गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे, पंजाब सरकार ने भगवंत मान सरकार तुहार द्वार स्कीम शुरू करी थी। पंजाब सरकार ने CM दी योगशाला नाम से जो है एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्वेश्चन देखिए क्लियर हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसे जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जेंडर डाइवर्सिटी जो पुरस्कार है ये किसे मिला है? दसारी राधिका। इनका नाम क्या है? दसारी राधिका, जिनको मिला है जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार। फ्रेंड्स यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। उषा ठाकुर की बात करें तो उषा ठाकुर जी को विश्व हिंदी सम्मान जो है ये इनसे सम्मानित किया गया। संजना ठाकुर की बात करें 2024 का इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ मिला था। अरुंधति रॉय की बात करेंगे फ्रेंड्स तो इनको पेन पिंटर प्राइज़ से जो है सम्मानित किया गया। ये बाकी अपॉइंटमेंट्स भी हमारे बिल्कुल रिसेंट के ही हैं, 2024 की। वापस क्वेश्चन के ऊपर बात करती हैं। भारतीय इस्पात संघ ने नई दिल्ली में आयोजित भारतीय इस्पात सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की उप महाप्रबंधक, जिनका नाम है डॉक्टर दसारी राधिका, इनको प्रतिष्ठित जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान इस्पात उद्योग में लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार इस्पात मंत्रालय के पूर्व सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा द्वारा उद्योग जगत के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया गया है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने अभी ये 4 समझौते किसके साथ में करे हैं? सही आंसर है सिंगापुर। तो फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि किस किस क्षेत्र को लेके ये एमओयू साइन हुआ है, जैसे डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास। इस एमओयू से क्या होगा, दोनों देशों के बीच जो सहयोग है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 देशों की दक्षिण पूर्व एशिया यात्रा के दूसरे चरण में सिंगापुर पहुंचे थे और वहीं पर ही जो है उन्होंने इस एमओयू को साइन किया है। सिंगापुर देश जो है ये एशिया में है। राजधानी सिंगापुर शहर, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, प्रधानमंत्री है लॉरेंस वोंग और राष्ट्रपति है थर्मन शनमुगरत्नम। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? सही आंसर है राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार ने फ्रेंड्स हाल ही में देखिए पुलिस बलों में महिलाओं को 33% जो है आरक्षण की मंजूरी दी है। राजस्थान ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार ने जो है राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन करके ये निर्णय लिया है। इस निर्णय को लेने के पीछे का उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार के समान अवसर प्रदान करना। राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। स्थापना हुई थी इसकी 30 मार्च 1949 को। राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़ी। राजस्थान में देखिए इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे है केवलादेव नेशनल पार्क, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सरिस्का नेशनल पार्क, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। अच्छा फ्रेंड्स, अभी आपको याद होगा राजस्थान की सरकार ने ना अभी कारगिल पैकेज जो है इसकी अनाउंसमेंट करी थी, जो शहीद अग्निवीर हैं उनके परिवारों के लिए। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी शुरू किया था। ओके फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वे उस देश की समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी दल का बचाव करने में मदद करेगा? तो इंडियन नेवी ने जो है ये समझौता किस देश की नौसेना के साथ में किया है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। भारतीय नौसेना ने दक्षिण अफ्रीका की नौसेना के साथ में एक समझौता किया जिसके तहत भारतीय नौसेना जो है दक्षिण अफ्रीकी नौसेना की उन पनडुब्बी कर्मियों को बचाने में मदद करेगा जो गहरे समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। दोनों नौसेना के बीच ये समझौता भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लंबे समय से चले आ रहे समुद्री संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। तो आपको याद रखना है किन किन के बीच समझौता हुआ, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल मोंडे लोबेसी ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नौसेना दक्षिण अफ्रीकी पनडुब्बी कर्मियों को बचाने के लिए अपने गहन जलमग्न बचाव वाहन जिसका नाम DSRV बोला है इसका उपयोग करेगा। ये जो वाहन है ये डूबे हुए पनडुब्बी कर्मियों को बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और DSRV इसका इंग्लिश में नाम है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल्स। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, NLFT और ATTF के बीच शांति समझौता कहाँ हुआ है? तो ये शांति समझौते पर देखिए हस्ताक्षर कहाँ पे हुए हैं? नई दिल्ली में। त्रिपुरा में उग्रवाद के खतरे के प्रतीकात्मक अंत में 2 उग्रवादी समूह जो कि है NLFT यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, सेकेंड है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। तो इन्होंने अभी केंद्र और राज्य सरकार के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य में 60 के दशक में शुरू हुए विद्रोह में अब कोई सक्रिय विद्रोही समूह नहीं है। जो दोनों ये जो उग्रवादी समूह है इनके नेताओं के बीच 4 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य समूह के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
त्रिपुरा राज्य की बात करें तो स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा और राज्यपाल हैं नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्थापित एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किसने किया है? तो जो एग्रीश्योर फंड है इसका शुभारंभ किया है शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, जिन्होंने एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण में कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए एक समर्पित कोष बनाने की घोषणा की थी। उस टाइम पे इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी। फाइनली जो है इस फंड को शुरू किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक लेखा परीक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के लेखा परीक्षा निकाय के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? तो जो भारत के कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये MOU साइन किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। तो देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात जवाबदेही प्राधिकरण के साथ में जो एक MOU साइन किया। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित ये एक संवैधानिक निकाय है। संयुक्त अरब अमीरात जो है ये एशिया में स्थित देश। राजधानी यहाँ की अबू धाबी है। मुद्रा है दिरहम और राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आज के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ टेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2024 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर ना आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स, देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ई-बुक्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। वेबसाइट के लिए आप गूगल पर सर्च करिएगा www.ravibooks.pdf.com। वहाँ से आप हमारी वेबसाइट ओपन करके सभी ई-बुक्स वहाँ पे देख सकते हैं, उन्हें परचेज़ भी कर सकती हैं। इसके अलावा देखिए, जो डेली करंट अफेयर्स का PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। करंट अफेयर्स बाय रवि टेलीग्राम पर सर्च करके आप इसे ज्वाइन कर सकती हैं। डेली अगर आप अपने क्वेश्चन का फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, रवि स्टडी GK। ये एप्लीकेशन आप लोगों को मिल जाएगी इजीली, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ अपने क्वेश्चंस का आप लोग टेस्ट लगा सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए हमारा आज का ये डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।